स्वागत है साथियों आप सभी का GK24 के आपके अपनी YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि रिसेंटली हमास के जो लीडर है जिनका नाम है हानिया, उनकी यहाँ पे मौत हो चुकी है। और इनकी मौत के पीछे कौन है, तो वो है IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस। तो इन्होंने क्या किया, रिसेंटली जब हानिया यहाँ पे ईरान की विजिट पर थे यानी ईरान के अंदर थे, तब यहाँ पे इजराइल के फोर्सेज ने इनके ऊपर मिसाइल दागी और उस मिसाइल अटैक के अंदर जो है यहाँ पे इनकी मौत हो जाती है। अब देखो इस पूरे अटैक से ना एक काफी बड़ी चीज यहाँ सामने निकल के आती है और वो है यहाँ पे ईरान की कमजोरी। देखो वो कैसे, तो देखो यहाँ ये चीज समझ में आ गई कि इजराइल जब चाहे जहां चाहे वो अटैक कर सकता है, जैसा कि उन्होंने ईरान के अंदर किया। ईरान की जो कैपिटल है तेहरान, वहां जाके जो है इजरायली फोर्सेज ने अटैक किया। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि आज के टाइम पे ईरान के अंदर कोई भी घुस के जो है किसी पे भी अटैक कर सकता है। और ये सारी चीजें कहां पे हुई है, ईरान की सॉइल के ऊपर। तो इसलिए ईरान को बहुत ज्यादा डिफेमेशन यहाँ पे झेलना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा स्पेक्टिकुलर स्लैप बताया जा रहा है पूरी मीडिया के थ्रू। अब देखो ये जो पूरा अटैक हुआ ना, इसकी यहाँ पे पूरा जिम्मा कौन किसको लेना चाहिए, तो वो है इजराइल। इजराइल जो है बहुत ही बेबाक तरीके से बोलता है कि भाई हाँ हमने अटैक किया, हमने जो इनको मार गिराया। लेकिन फिलहाल इस जो पूरा अटैक है, हमास के लीडर हानिया, इनके ऊपर जो है यहाँ पे इजराइल ने कुछ भी नहीं कहा कि हाँ हमने इनको मारा है। लेकिन जितनी भी पूरी मीडिया है सब में कवरेज जो है यहाँ पे दिखा चुके हैं कि यस इजराइल का जो यहाँ पे इन्होंने मार गिराया हमास के लीडर को। लेकिन यहाँ पे इजराइल का खुद का कुछ नहीं कहना। ऐसा क्यों है वो भी हम आगे आने वाली वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार जान लेते हैं कि ये हानिया एक्चुअल में थे कौन। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो आप, तो हानिया वाज ब्रीफली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज इन 2006। 2006 के अंदर जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है वहां के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं हानिया। और ये टॉप पॉलिटिकल लीडर भी रह चुके हैं हमास के। ठीक है, along with the other military leaders like Yahya Sinwar, Israel blamed Hania for the October 7 attack in Hamas terrorist massacred over 1,000 Israeli and took dozens others as the hostage। यहाँ पे जो है इजराइल इनको जो है यहाँ पे ब्लेम करता है कि 7 अक्टूबर को जो अटैक हुआ था जिसमें हमास के टेररिस्ट ने करीब 1000 इजरायलीज को मारा था और साथ ही डजन्स ऑफ यहाँ पे जो इजरायलीज को क्या करा था, बंदी बना लिया था। इसके पीछे किसका हाथ था, तो इसके पीछे जो है यहाँ पे हानिया का ही हाथ था, जो कि हमास के पॉलिटिकल लीडर है। दो इजराइल डिडंट क्लेम रिस्पांसिबिलिटी फॉर द असैसिनेशन ऑफ द इस्माइल हानिया, मोस्ट फिंगर्स पॉइंट टुवर्ड्स इट्स डायरेक्शन। यानी कि अभी तक इजराइल ने जो है यहाँ पे इस चीज को नहीं माना है कि हाँ ये अटैक हमने किया है, और मना भी नहीं किया है। हाँ लेकिन जितने भी यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जितने भी यहाँ पे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब यहाँ पे एक ही और इशारा कर रहे हैं और वो है इजराइल। अब देखो यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या, कैसे जो है इनका असैसिनेशन हुआ, एक बार वो भी जान लेते हैं। तो अप्रैल 19 दैट स्ट्रक अ S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और नियर द एस्फहान इन ईरान। These attack demonstrated Israel capability to target deep inside the Iran। तो यहाँ पे जो है एक अटैक किया गया और इससे ही समझ में आ गया कि ईरान के डीप में जाके यानी कि ईरान के अंदर जाके जो है यहाँ पे अटैक किया जा सकता है, जिससे कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम, उसका जो न्यूक्लियर और मिलिट्री फैसिलिटीज है, उस सभी को भी जो है यहाँ पे टारगेट किया जा सकता है। एक डर यहाँ पे बना रह गया। द किलिंग ऑफ इस्माइल हानिया विल सीन एज अ लॉस फॉर द ईरान एज इट फेल्ड टू प्रोटेक्ट द एसेट। यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा ईरान को यहाँ पे लज्जा का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे वो एक ऐसे एसेट को नहीं बचा पाए और वो एक ऐसे मतलब पर्सनैलिटी थी जो कि यहाँ पे अभी ईरान के अंदर विजिट पर गई थी। हमास जो है उसको कौन फंड करता है, यानी कौन पैसे देता है, वो देता है ईरान और तेहरान। इन द केस फेल्ड टू शील्ड अ लीडर विजिटिंग एन ऑफिशियल सेरेमनी। तो यहाँ पे बस सबसे बड़ी जो यहाँ पे शर्मनाक चीज या फिर जो यहाँ पे इनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है ईरान को, वो इसलिए किया जा रहा है कि भाई आप एक ऑफिशियल लीडर को जो है आप यहाँ बचा नहीं पाए। कोई अगर आपके देश के अंदर विजिट पे आता है और कोई भी उसको दूसरा मार के चला जाता है और आप कुछ कर भी नहीं सकते, और ये है आपके देश की प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे इस चीज की जो है यहाँ पे इनको फेस करना पड़ रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी तक इजराइल ने इस चीज को नहीं माना है कि उन्होंने जो है इस पूरे अटैक को अंजाम दिया है। लेकिन वही दूसरी ओर आपको बताया कि रिसेंटली इजराइल ने एक और अटैक किया, और वो अटैक कहां पे किया, हिजबुल्लाह जो कि कहां पर बैठा है, वो बैठा है यहाँ पे बीरुत पाउंड के अंदर। ठीक है, बीरुत यानी कि आपका जो यहाँ पे लेबनान है, वहां पर ये जो है हिजबुल्लाह बैठता है। तो यहाँ पे इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई, लेकिन इस पूरे अटैक के अंदर हिजबुल्लाह तो नहीं मारा गया, लेकिन हिजबुल्लाह का एक टॉप लीडर यानी कि कमांडर जो हिजबुल्लाह को ही डायरेक्टली क्या करता था, यहाँ पे सारे जो है इंफॉर्मेशन या फिर उनसे कमांड लेता था, वो जो है यहाँ पे मारे गए। देखो यहाँ पे क्या हुआ, इजराइल सेज इट हैज किल्ड अ टॉप हिजबुल्लाह कमांडर आफ्टर कैरिंग आउट एन स्ट्राइक ऑन द सदर्न सबर्न ऑफ द लेबनान कैपिटल बीरुत। बीरुत जो कैपिटल है लेबनान की, और वहां पे इन्होंने इजराइल ने जो एक एयर स्ट्राइक करी, और उस एयर स्ट्राइक में क्या हुआ, हिजबुल्लाह के जो टॉप कमांडर थे उनकी मौत हो जाती है, और उन टॉप कमांडर का नाम था फुआद शुक्र। ठीक है, फुआद शुक्र जो है इनको यहाँ पे मारा गया। अब अच्छा यहाँ पे इनको क्यों मारा गया, तो ये बताया गया इजरायली ऑफिशियल्स के द्वारा कि यहाँ पे क्या हुआ था। देखो यहाँ पे कुछ दिन पहले की बात है, जब यहाँ पे ये जो
फुआद शुक्र है, इनके ऊपर ये इल्जाम लगाए गए कि इन्होंने 12 इजरायली लोगों के ऊपर जो है अटैक किया, जो कि एक प्लेग्राउंड में खेल रहे थे और सारे के सारे क्या थे, बच्चे थे। तो यहाँ पे हिजबुल्लाह ने जो है यहाँ पे इस अटैक की इन्वॉल्वमेंट की जो है सारी तरीके से चीजें मना कर दी, लेकिन एक्चुअल में जितने भी ऑफिशियल्स है वो सारे ये कहते हैं। फुआद शुक्र जो है यहाँ पे सीनियर एडवाइजर बोला जाते हैं हिजबुल्लाह के, और यहाँ पे उनकी जो है यहाँ पे मौत भी हो चुकी है। यूएस ने जो है इनके ऊपर एक इनाम भी रखा था कि अगर आप इनको पकड़ के ला के दोगे तो यहाँ पे 5 मिलियन जो है आपको यहाँ पर रिवॉर्ड दिया जाएगा, ऐसा यूएस भी कहता था। यहाँ पे देखो, इट हैज बीन ऑफरिंग $5 million यूएस for the reward information about him, alleging also played a central role in 1983 bombing of the US marine attack in Beirut। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, देखो यूएस क्यों है अगेंस्ट इस पर्टिकुलर फुआद शुक्र के, क्योंकि यूएस के अंदर क्या हुआ था, 1983 के अंदर यूएस के मरीन जो यहाँ पे सोल्जर्स थे, करीब 241 सोल्जर्स जो है मारे गए थे, क्योंकि यहाँ पे एक अटैक हुआ था, बॉम्बार्डमेंट हुआ था, और इस बॉम्बार्डमेंट को लीड कौन कर रहा था, तो ये कर रहा था फुआद शुक्र। तो इस वजह से जो है यूएस ने भी इसके ऊपर प्राइज रखा था। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि फुआद शुक्र कौन है, एक बार इसको थोड़ा सा और जान लेते हैं कि एग्जैक्टली कौन है। फुआद शुक्र जो है नंबर 1 वेटरन हिजबुल्लाह का ऑफिशियल्स है, और यहाँ पे जो है डायरेक्टली रिपोर्ट करता था ये हिजबुल्लाह को। They've always lived in the shadow, यानी कि हिजबुल्लाह के हमेशा शैडो में रहता था। Nevertheless, Israeli military officials described Shukr as the close advisor of the Hezbollah। यहाँ पे देखो मैंने चीज आपको बताई थी, शुक्र was the prominent friend of Hezbollah former military commander इमाम मुजई। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें हमने देख ली। अब देखो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि रिवॉर्ड भी यहाँ पे यूएस ने रखा था $5 मिलियन का, अगर कोई भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन लाकर देता है फुआद शुक्र के बारे में, क्योंकि यहाँ पे यूएस के अंदर एक बहुत बड़ा बम्बार्डमेंट हुआ था, जिसके अंदर यूएस के जो मरीन सोल्जर्स होते हैं, 241 सोल्जर्स की जो है इसमें जान जाती है। तो इस वजह से यूएस भी जो है इससे बदला लेना चाहता था। अब देखो इस पूरे इंसिडेंट के बाद जो है यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है कि दो देश है जिन्होंने कोई प्रतिक्रिया यहाँ पे जाहिर नहीं करी है। एक तो देखो इजराइल खुद, और दूसरा है यहाँ पे हमारा प्यारा भारत। तो इन दोनों का रीजन है, और वो है यहाँ पे पॉलिटिकल रीजन, यानी कि कुछ ऐसे जियोपॉलिटिकल रीजन जिसकी वजह से दोनों ही देश क्या है, चुप है। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की। तो आपको पता है कि इंडिया की और यहाँ पे ईरान की एक चाबार पोर्ट को लेकर डील साइन हुई है, और जो कि जो है आगे आने वाले 100 साल तक एक्सटेंड होने वाली है। तो यहाँ पे इंडिया बिल्कुल भी ये नहीं बोल सकता कि अच्छा यहाँ पे ईरान के अंदर घुस के जो इजराइल ने मारा वो गलत किया, क्योंकि यहाँ पे इजराइल के साथ कौन खड़ा है, इजराइल के साथ खड़ा है यहाँ पे यूएस। और यूएस जो है यहाँ पे पहले क्या कहना चाह रहा था कि इंडिया और यहाँ पे चाबार पोर्ट जो ईरान के साथ कर रहा है डील, वो नहीं कर सकता, क्योंकि ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं। और ऐसा भी कह रहा था यूएस कि हम आने वाले टाइम पे इंडिया के ऊपर भी सैंक्शंस लगा सकते हैं, लेकिन इंडिया के फिलहाल इन्होंने कोई सैंक्शन नहीं लगाए। तो इसलिए इंडिया के लिए किसी भी एक साइड को ले पाना या फिर उसके मतलब फेवर में बोल पाना थोड़ा सा मुश्किल है, और इसीलिए इंडिया फिलहाल जो है चुप है। और इजराइल क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा कुछ भी, तो यहाँ पे देखो इजराइल इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा क्योंकि अगर ये एक्सेप्ट कर लेता है कि इन्होंने हमास के लीडर को मारा है, तो हमास को सपोर्ट करने वाले कौन कौन लोग हैं, तो वो है रशिया। तो अगर रशिया इसके साथ मिल जाएगा तो वो अपनी नेवी और अपनी आर्मी जो है इनको दे सकता है, जो कि एक खतरनाक बात हो सकती है। तो इसलिए जो यहाँ पे चीजें इस तरीके से चल रही कि अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन फ्यूचर में यहाँ पे 2 वॉर फ्रंट खुल चुके हैं। किसके लिए, इजराइल के लिए। एक तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेबनान के थ्रू, यहाँ पे हिजबुल्लाह बैठा है वो, और दूसरा जो है ईरान। अब लेकिन ईरान ने जो है अभी तक कितना बड़ा कोई अटैक किया नहीं है, तो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है, लेकिन हाँ जिस तरीके से चीजें हो रही हैं तो ये माना जा रहा है कि ईरान भी जो है जल्द यहाँ पे स्ट्राइक लॉन्च करेगा इजराइल के ऊपर। और लेबनान के साथ जो उन्होंने किया, यहाँ पे जो हिजबुल्लाह के टॉप एडवाइजर है उनकी यहाँ पे जो मौत हुई एयर स्ट्राइक के अंदर जो भी इजराइल ने करी, उसके अगेंस्ट भी यहाँ पे जो है यहाँ पे काफी सारी ऐसी कॉम्प्रिहेंशंस लगाई जा रही है कि आने वाले टाइम में एक बड़ा अटैक होने वाले। तो खैर जो भी होगा मैं आपके लिए वीडियो के माध्यम से जो है इन्फॉर्मेशन लेकर आऊंगा। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में।